सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक सेविंग स्कीम है जो कि बेटी के उज्जवल भविष्य, उसके हायर एजुकेशन और उसके शादी के खर्चे को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर आप अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और अपने इनकम में से थोड़ा थोड़ा पैसा उसके लिए जमा करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसमें हमें किसी भी सेविंग स्कीम से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी माता पिता अपनी बेटी का अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी कमर्शियल बैंक के नोटिफाइड ब्रांच में ओपन कर सकते हैं। इसके लिए बेटी की उम्र 0 से लेके 10 साल तक के बीच होनी चाहिए। यह अकाउंट मिनिमम 250 रुपये से और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये से ओपन किया जा सकता है। पहले यह मिनिमम राशि 1000 रुपये की थी, जिसे घटाकर भारत सरकार ने 250 रुपये कर दिया, ताकि गरीब से गरीब लोग भी इस अकाउंट का बेनिफिट ले सकें। इस अकाउंट में हमें 14 साल तक पैसे जमा करने पड़ते हैं और यह अकाउंट ओपन होने के बाद 21वें साल में मैच्योर होता है। मीन्स 21वें साल के बाद हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट जो है वह बेटी के खाते में वापस मिल जाता है। अब अगर हम इस अकाउंट की बेनिफिट की बात करें, क्यों यह अकाउंट इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो सबसे पहले कि इसमें हमें पैसा जमा करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। वह फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि जब भी हमारे पास सरप्लस पैसा है तो हम उसमें पैसा डाल सकते हैं। मीन्स इसमें कोई भी थंब रूल नहीं है कि आपको पैसा मंथली देना होगा, क्वार्टरली देना होगा या आपको एक बार में जमा करने होंगे 1.5 लाख रुपया। नहीं, आपके पास जब भी सरप्लस पैसा हो आप उसमें 1.5 लाख रुपये तक किसी फाइनेंशियल ईयर में डाल सकते हैं। दूसरा, अगर हम इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इस पे जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो क्वार्टरली डिसाइड होता है, जो कि भारत सरकार डिसाइड करती है। अभी इसमें हमें 8.5% के अप्रॉक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर एक हम कैलकुलेशन करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1.5 लाख रुपये तक 14 साल तक जमा करता है और अगर 21वें साल में उसकी मैच्योरिटी होती है तो यह अमाउंट 75 लाख रुपये तक की होती है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव अमाउंट है। मैंने इस वीडियो के अंत में पूरा फुल चार्ट कि आप अगर 250 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपये तक अमाउंट जमा करते हैं पर ईयर तो आपके मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा, इसका मैंने एक चार्ट वीडियो के अंत में दिया है, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। सकते हैं। तीसरा, आपको इस अकाउंट पे एटीसी के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। जो भी अमाउंट आप इस अकाउंट में जमा करते हैं आप उसे एटीसी में शो कर सकते हैं। यह अकाउंट जो होता है वह ट्रांसफरेबल होता है। मीन्स अगर आप एक शहर से अगर आप जॉब पर्सन हैं और आपका एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफ़र हो जाता है तो यह अकाउंट भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर आप किसी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर जाते हैं, बिजनेसमैन भी हैं और एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं, तब भी यह अकाउंट आप इजीली अपने शहर से आपके नए शहर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि इसके अंतर्गत हम कितने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक गर्ल चाइल्ड के नाम पे एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एक फैमिली में मैक्सिमम 2 अकाउंट ओपन किया जा सकता है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अगर सेकेंड बर्थ के समय अगर फिर से 2 गर्ल चाइल्ड होती है तो उस केस में ट्विंस होती है तो उस केस में हम 3 अकाउंट ओपन मैक्सिमम किया जा सकता है। और यदि इन केस फर्स्ट बर्थ के समय ट्रिपलेट गर्ल चाइल्ड होती है तो उस केस में भी 3 अकाउंट एक फैमिली में ओपन किया जा सकता है। तो अगर हम इसकी मैच्योरिटी की बात करते हैं तो हमने पहले भी बताया कि इस अकाउंट में हमें 14 साल तक पैसे जमा करने पड़ते हैं। मिनिमम 250 रुपये हमें जमा करने पड़ते हैं और
21 साल में यह अकाउंट मैच्योर होता है। मीन्स जिस साल हम अकाउंट ओपन करते हैं वहाँ से लेकर 21 साल के बाद यह अकाउंट मैच्योर हो जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन यह है लोगों का कि उन्हें लगता है कि जब तक हमारी बेटी 14 साल तक की होगी हमें उस अकाउंट में पैसा डालना है, और जब हमारी बेटी 21 साल की हो जाएगी तो हमें वो पैसा वापस ब्याज के साथ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। सपोज हमारी बेटी का उम्र आज के डेट में 5 साल है या 2020 है, तो हमें 2020 से लेके 2030 तक 14 साल पैसे जमा करने होंगे, और यह अकाउंट की मैच्योरिटी डेट जो होगी वो 2041 होगी। हमारे बेटी के एज से यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। हमें अकाउंट ओपनिंग के 21वें साल यह अमाउंट वापस मिलती है। लेकिन यहाँ पे फिर एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसा कि हमने बताया कि यह जो अकाउंट है वह बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो इसमें सरकार ने विड्रॉवल की कुछ परमिशन भी दी है। लाइक जब अगर हमारे बेटी जो है वो 18 साल की हो जाती है और उसके हायर एजुकेशन के लिए या उसके एजुकेशन के लिए हमें कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में हम मैक्सिमम 50% तक पैसा जो भी हमने उसमें जमा किया है उसका 50% पैसा हम उसे 18वें साल में विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी, अगर हमारी बेटी का जो शादी है, सपोज हमारी बेटी की शादी है लेकिन हमारा 21 साल अकाउंट का नहीं हुआ है, तब भी उस केस में भी हम सारे पैसे ब्याज के साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि इस अकाउंट का पर्पस ही हमारी बेटी की एजुकेशन और उसके शादी के खर्चे को लेकर यह अकाउंट बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत ही बेनिफिशियल अकाउंट है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अपने परिवार और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर भेजें जिनके घर में 10 साल तक की बेटी है, ताकि वो भी इस योजना का लाभ ले सके। थैंक यू।